चलिए आज हम बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की राशि अगर आप अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो अब सरकार आधार बेस्ड पैसा दे रही है। तो उसका पैसा आप यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो पैसा है वो अपने बैंक खाते में किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से लिंक कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। और इसी समस्या की वजह से लाखों किसानों को इस बार वो पैसा भी नहीं मिला है। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपका रोका हुआ पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक जो एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं, ये 1/3/2023 को कृषि विभाग ने जारी की है। इसमें साफ-साफ लिखा गया है, यहाँ पर डायरेक्ट आप मेन पॉइंट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस योजना अंतर्गत कुल से 4,000 से अधिक लाभार्थियों का पैसा आधार खाता व एनपी से ही यानी डीबीटी इनेबल न होने के कारण उनकी खाते में राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये अभी का है, यानी 1 तारीख का है, 1/3/2023 का। आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर दी गई है, संकलन पत्र है जो कृषि विभाग की तरफ से जारी हुआ। हालांकि ये एक राज्य का है, बाकी अगर पूरे भारत देश की बात करें तो ये बहुत सारे लाखों करोड़ों किसान है जिसको इस डीबीटी की वजह से जो पैसा भेजा गया था वो एनपी से लिंक न होने की वजह से नहीं मिल पाया। चलिए आपको किस तरह से लिंक करना है वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए किसान को डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है डीबीटी लिंक बैंक माही इन्फो, ये नाम आपको डालना है डीबीटी लिंक बैंक माही इन्फो। माही इन्फो नाम आगे जरूर लगाना है, अन्यथा आपको लिंक नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे इस तरह से खोलेगा डीबीटी लिंक इन योर बैंक अकाउंट 2023 पीएम किसान योजना का रुपया पैसा मिलेगा, तुरंत लिंक करें। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो डीबीटी का पैसा है वो आप एनपी से लिंक कर लेते हैं तो आपको किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर विस्तार से बताई गई है। लेकिन आपको नीचे की तरफ आना है, पहला आपको काम करना है कि यहाँ पर आपको डीबीटी एनपी से लिंक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका पहले से कौन से बैंक खाते में लिंक है। अगर पहले से लिंक नहीं है तो उसे भी आपको अब चेंज करना होगा, क्योंकि अगर लिंक है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है तो वो कोई काम का नहीं है। तो आप किसी अदर बैंक में चेंज कीजिए उसे, यानी पहले से किसी दूसरे बैंक में लिंक है उसमें अगर आपका डीबीटी इनेबल हो रहा है तो आप उसे दूसरे बैंक खाते में लिंक कीजिए, जिससे आपका जो डीबीटी है वो लिंक होने के बाद आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे बैंकों के, जिसमें अगर जैसे कि कुछ बैंक है जो ऑनलाइन ही सुविधा देते हैं जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पेमेंट बैंक, पीएनबी बैंक और यहाँ पर यूनियन बैंक जैसे बहुत सारे बैंक है जो ऑनलाइन सुविधा देते हैं। उसमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र आप ओटीपी के माध्यम से घर बैठे ही काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बड़ौदा का दिखाऊं तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है और मात्र घर बैठे 1 मिनट के अंदर ही आप ये काम कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो एनपीसीआई है वो यहीं से लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पेमेंट्स बैंक और पीएनबी बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक पर क्लिक करोगे तो पंजाब नेशनल बैंक का भी बहुत सरल प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ, नीचे की तरफ आना है और आधार ओटीपी बेस्ड सर्विस में यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऊपर ऊपर। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका आधार बेस्ड ओटीपी माध्यम से वो लिंक हो जाएगा। आपको कुछ भी काम यहाँ पर नहीं करना होगा, डायरेक्ट ये बहुत ही सरल प्रोसेस सरकार ने दे रखा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अब अकाउंट नंबर डालना होगा, प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल्स, यानी यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक में आप यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आधार लिंक कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक है जो ऑनलाइन सुविधा नहीं देते, मैं आपको पहले ही बता दूं होगा। और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच का नेम, बैंक का नेम और आपका डेट डालना होगा जिस दिन आप बैंक ब्रांच जा रहे हो। खाता नंबर डालना होगा, खाता होल्डर का नेम डालना होगा और उसके साथ एक आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी होगी, यानी आधार कार्ड की एक कॉपी है वो निकलवा कर किसी दुकान से और आपको बैंक ब्रांच ले जाकर देना होगा। ये फॉर्म जैसे ही दोगे तो बैंक कर्मचारी समझ जाएगा कि आप क्या काम के लिए आए हैं। अगर ये फॉर्म नहीं दोगे तो बैंक कर्मचारी नहीं समझेगा कि क्या काम आपको कराना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से जैसे ये आधार लिंक करवा देते हो तो फिर आपको इस तरह का एसएमएस भी मिलेगा, जैसा कि इस किसान को मिला है, योर रिक्वेस्ट टू लिंक आधार नंबर। यहाँ पर ये आधार नंबर पेटीएम बैंक सेविंग और यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडी हैज बीन प्रोवाइडेड सक्सेसफुली, यू विल नाउ रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट रैंक योर आई पीपीबीएल बैंक है। यहाँ पर ये एसएमएस इस तरह से मिलेगा, इसका मतलब है कि आपका जो लिंक है वो हो चुका है, पहले जिस बैंक में लिंक था अब उसमें पैसा नहीं मिलेगा, अब आपने जिसमें लिंक किया उसमें पैसा मिलेगा। और आपका जो डीबीटी इनेबल डीबीटी नेवर इनेबल की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी और आपका बैंक एक्सेप्ट हो जाएगा। और सारा काम करवाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और अब आपको चेक करना है कि जिस बैंक में आपने डीबीटी लिंक किया यानी एनपीसीआई के माध्यम से लिंक किया है वो आपको पीएम किसान में भी मान्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
क्योंकि आपके पहले से अगर लिंक है वो पीएम किसान में मान्य नहीं हो रहा है, आप किसी दूसरे बैंक में लिंक करोगे तो वो मान्य होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर पीएम किसान वाला बैंक स्टेटस आपको चेक करना, बेनिफिशियरी स्टेटस नहीं चेक करना है। वहाँ पर तो आपको डिटेल या फिर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कुछ भी दिखा सकता है, वो अपडेट नहीं होता है। लेकिन ये लाइव बैंक स्टेटस होता है। इसमें पहले से किसान को पता चल जाता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ACCP एक्सेप्ट होना चाहिए, अगर RJCT रिजेक्ट होता है तो पैसा नहीं मिल पाएगा। जैसा कि इस किसान का 14/1/2023 को है, इसके दस्तावेज तैयार हुए थे, यानी इसके जो बैंक खाते में आधार लिंक है उसकी जांच शुरू की थी, और जांच शुरू के बाद 3 दिन जांच हुई, उसके बाद इनका एक्सेप्ट हो गया आधार मोड पर, यानी इस किसान का सब कुछ काम सही हो गया। अगर ये स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आपको एक ऐड दिखाई देगा, इसे काट देना है, फिर डायरेक्ट यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बैंक स्टेटस चेक, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना यहाँ पर खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए और स्टेटस चेक कर लीजिए। तो इसी प्रकार किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने बैंक खाते में जो डीबीटी का पैसा है वो ले सकता है, एनपी से लिंक करके। आप ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो इसका भी आपको माही इन्फो की इस वेबसाइट में डायरेक्ट है वो जानकारी दी गई है, लिंक दिए गए हैं सभी बैंकों के जितने भी ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म दिया डाउनलोड कीजिए और प्रिंट कीजिए, उसमें एक फॉर्म अटैच कीजिए और आप दोनों तरीके से लिंक करके आप पीएम किसान योजना का जो रुका हुआ पैसा है वो आप ले सकते हैं। इसके लिए स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा, आपका जो डीबीटी लिंक वाला बैंक खाता है वो पीएम किसान में मान्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।